हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली के द्वारा किया गया जस्टिस आपके सामने कब आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली के द्वारा किया गया आपके साथ जस्टिस कब आपके सामने आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। कंफ्यूजन। ओके। ओके गाइस, देखो ये पहला कार्ड है ना, ये क्या कह रहा है? कंफ्यूजन। जैसे आपको शिकायतें हैं, आपको बड़ा गुस्सा है मालिक पर कि मालिक मेरे साथ जस्टिस करते नहीं हो, या मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है, या कोई लोग परेशान करते हैं तो आप सिर्फ देखते रहते हो। आपने मतलब जो मैंने चाहा है वो वैसा आपने किया नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसा आपके विरुद्ध प्लानिंग की जाती है ना, वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपको मतलब कुछ ऐसा लगता है कि मालिक कहीं न कहीं आपको हरा देंगे, या फिर आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। तो एक शिकायत, एक बच्चा होता है ना कि गुस्से में यूँ मालिक की तरफ देखता है, क्या मेरे लिए कर क्या रहे हो? मुझे बस धरती पर इसी वज़ह से भेजा है कि परेशान हो जाऊँ, या फिर ये सब झेलता रहूँ, झेलती रहूँ, ऐसा कुछ। मतलब शिकायतों का बवंडर कहते हैं ना कि जैसे कोई इंसान बोले नहीं, एक छोटा-सा बेबी होता है ना, मासूम सा छोटा-सा बच्चा जो ना गुस्से में होता है, और वो एकदम किस तरीके से देखता है, उनके देखने से पता चल जाता है कि कितने सारे क्वेश्चन इनके मन में, कितने सारे सवाल, कितनी सारी शिकायतें हैं। उसी तरीके से आपकी निगाहें जो है ना, वो मालिक की तरफ, या जिनको भी आप देखते हो, पूजा करते हो, उस टाइम आपका ना गौर करके, घूर करके देखना होता है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाता है कि आप में कितनी शिकायतें हैं। आपको ये शिकायत है सबसे ज़्यादा, आप मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे हो मालिक। मुझे जहाँ हेल्प की आवश्यकता होती है आप मुझे वहाँ हेल्प नहीं दे रहे हो, या मुझे अभी किसी बात की आवश्यकता होती है और आप मुझे सांत्वना, तसल्ली देते जाते हो कि मुझे आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। मैं कब तक इंतज़ार करूँ? कब तक चीज़ें डिले में जाएगी? कब तक लाइफ में दुविधाएँ और कन्फ्यूज़न रहेंगे? हुँ? ये सवाल और इसके अलावा भी बहुत और सवाल है गाइस आपका, आपके मन में मालिक को लेकर। लेकिन एक बात कहूँ, अच्छे से समझना, आपको जहाँ लगता है आप अकेले हो, है ना? वहाँ पर ये देखो आप खड़े हो, आप अपने आप को बेबस समझ रहे हो, है ना? लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी वो आपको सँभाले हुए है, आपके दोनों कंधे को पकड़े हुए, आपको पकड़े हुए। कहते हैं ना, अपने करीब लिए हुए है गाइस, कि किस बात की चिंता, किस बात का डर? आपको डर है गाइस किसी बात को लेकर। लेकिन मालिक आपको कह रहे हैं कि उनके होते हुए आपको डरना नहीं है, आप उनके प्रोटेक्शन में हो, आप उनके घेराव में हो गाइस। और जब बच्चा माँ काली के सानिध्य में होता है ना, तब तो चाहे तंत्र मंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो, किसी तरीके की दुविधा हो, शत्रु लोग हो गाइस, है ना, कुछ भी कोई गलत नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता। टाइम वेस्ट कर सकता है गाइस, लेकिन नुकसान नहीं कर सकता वो, है ना? लेकिन एक बात कहूँ गाइस कि माँ काली जो है ना, वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए है। आप अपने काम काज को लेकर बड़े परेशान हो, है ना, बुरी नज़र से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि जल्दी से थोड़ा-सा हँस लेते हैं तो बुरी नज़र लग जाती है। लोग हँसता हुआ देखना आपको पसंद ही नहीं करते, कि ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा है लोगों का, है ना? मतलब आपको एक बात की शिकायत है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि हर कोई ईर्ष्या और द्वेष भाव रख रहा है। और कहीं न कहीं आपके साथ ये भी चीज़ है कि अगर कोई खुशी मिल जाए ना, तो 2 तरीके के लोग होते हैं गाइस। एक होते हैं कि उस खुशी को झूम कर, उठकर सबको शेयर करते हैं कि मुझे ये खुशी मिली है। और आपके साथ वो है कि आपको छुप-छुपा कर उस खुशी को अपने पास रखना पड़ता है, आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि किसी इंसान को हँसना आ रहा है ना? दिल-ही-दिल में वो भाव आ रहे हैं, लेकिन उनको इतनी परमिशन नहीं कि वो खुलकर हँस ले। या कभी आपको परेशानी भी होती है ना, तो आपको ये गुंजाइश नहीं रहती कि आप रो लो या किसी के सामने अपनी भड़ास को निकाल पाओ। एक घुटन कहते हैं ना किसी इंसान के, जो केवल अपने में तक में रहकर सीमित हो गई है, सिमट गई है, बस वहाँ तक के भाव है।
बहुत ज़्यादा विस्फोट वाले भाव दिख रहे हैं गाइस आप पे, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी को कहने बैठो ना तो पता नहीं कितना आपके अंदर भरा हुआ है, बहुत कुछ, है ना? वो एक चुप्पी जो है ना, ये अभी आपकी बड़ी खतरनाक वाली चल रही है, बड़ी खतरनाक वाली चल रही है। बट ये जो विस्फोट है ना, कैसे विस्फोट होगा भी नहीं। पूछो क्यों? मैं कह रही हूँ पूछो क्यों? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि इसका सेंस ये है गाइस कि आपको मालिक किस तरीके से सँभालेंगे। माँ काली ना आपको, जैसे कितना भी क्रोधित बच्चा क्यों ना हो, कितना भी रुष्ट क्यों ना हो जाए बच्चा, लेकिन माँ की कलाकारी है गाइस कि वो बच्चे को सँभाल सकती है। वो बच्चे को अच्छे से जानते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना, वो किस तरीके से खुश हो सकता है, या इनको मैं वापस से ठीक कैसे कर सकती हूँ, है ना? आपको जिस भी बात को लेकर डर है ना, माँ काली उस डर को दूर कर रहे हैं। क्योंकि माँ काली का सबसे बड़ी बात यही है गाइस कि एक बच्चे के डर को दूर करना, उन्हें किन्हीं सिचुएशन में आगे लाकर रखना कि लो बच्चा, भागीदारी दो, हिस्सेदारी दो, और डरो मत। आपके डर को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा। और अगर फिक्र इस बात को लेकर है कि आपके साथ कौन है, तो आपके साथ माँ काली है, जिन्हें आप मानते हो गाइस, है ना? मालिक है आपके सामने, आपके साथ, ठीक है? या जिनको भी आप मानते हो ना, वो आपके साथ है। कन्फ्यूजन किसी बात का मत रखो, है ना? कुछ चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पर भी यूनिवर्स के अंदर, देखो यहाँ पर भी कांधे पर हाथ रखे हुए, यहाँ पर भी कांधे पर हाथ रखे हुए, है ना? राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखो। आपको कुछ कभी कभी महसूस होता होगा गाइस, या आपके सीधे हाथ का शरीर जो है ना, बॉडी जो है ना, राइट राइट साइड की, वहां पर कुछ ना कुछ कभी कभी अंग का फड़कना या फिर कुछ हलचल होना गाइस, है ना? ये होता होगा। ये जब कभी भी आप परेशान होते हो या आपके मन में सवाल उठते हैं ना, तब आपको ये महसूस होता होगा। यहाँ पर ये क्यों कहा जा रहा है देखो, कि आपको संभाला हुआ है मालिक ने। और हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ के कुछ कठोर निर्णय लिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है, लेकिन मालिक ये कह रहे हैं कि कुछ आप अपने मन में दुविधा मत लेकर आओ कि अगर आपके साथ मालिक है तो आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी हुई है ना? शंका, डाउट है। और ये शंका का डंका नहीं बजाना है गाइस, क्योंकि एक बात सुन लो, समझ लो, ये जो कुछ भी हुआ है मालिक यही कह रहे हैं, बेटा एक्सेप्ट करो। जो भी चीजें हो रही है ये आपके लिए बेहतर होगी। आपका तो कुछ भी गलत नहीं होगा, चाहे गलत कितना भी दिखे ना, आपका गलत नहीं होगा। आप सीधे सीधे सहारे सहारे चलो। आप अभी आप जैसी परिस्थितियां, कहते हैं गो विथ फ्लो, है ना? बिल्कुल कुछ वैसा ही करना है अभी आपने। हम्म चिंता मत करो, आपको मालिक का सपोर्ट मिलेगा। परिस्थितियां कैसे भी हो, यहाँ पर आपका ट्रस्ट, आपकी आस्था और आपकी होप जीतेगी मेरे शेर। हम्म चिंता मत करना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के घेराव में हो, लेकिन साथ में मालिक है आपके, ठीक है? परेशान मत होना। कोई शत्रु लोग हो, चाहे कोई कैसा भी इंसान क्यों ना हो, ऐसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका बाल तक बाका नहीं होगा। और कुछ चीजों का रिवॉर्ड आपके पास आ रहा है। थोड़ा शांत रहो, थोड़ी तसल्ली रखो, है ना? गुस्सा आता है ना, उसे शांत करने की कोशिश करो मेरे शेर। ये समझो मालिक संभाले हुए है, और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मतलब कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है? मालिक के प्यारे बच्चे हो ना, तो इस बात का ख्याल रखना, ठीक है? और जो भी अभी निर्णय आपके आपके लिए मालिक के द्वारा लिए जाते हैं ना गाइस, उसे सहर्ष स्वीकार करो। परिस्थितियां हो सकती है विकट है आपकी, जिसे संभालने वाली बात नहीं है अभी आपके, है ना? पर वो मालिक संभाल रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात समझने की कोशिश करना। मान लो आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है? आप ड्राइवर को क्या कहते हो कि उस मंजिल तक पहुंचाना है हमें, ठीक है? उसके अलावा कुछ नहीं। आप ड्राइवर को नहीं जानते, लेकिन आपको इतना बिलीव है कि मैंने अगर कह दिया कि मुझे इस मंजिल पर पहुंचना है, वो मुझे पहुंचा देंगे, ठीक है? उसके बाद में भले आपको रास्ते का पता हो ना हो, उसके बारे में कोई खैर खबर नहीं, ठीक? अगर हमें किसी अनजान इंसान पर इतना बिलीव है कि हमें वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, हम मालिक पर बिलीव क्यों नहीं कर सकते, जब हमने अपनी अपने जीवन की भागदौड़ उनको सौंप रखी है। अगर वो हमारे सारथी है गाइस, तो हमें चिंता वाली बात नहीं है। हमें लाइफ का जीवन का अनंत काल का सबसे बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, तो वो सबको संभाले। यहाँ पर मालिक आपको भरोसा बंधा रहे हैं कि आपकी उम्मीदों को भविष्य में टूटने नहीं दिया जाएगा। चिंता मत करो, ठीक है ना जी?
रिजेक्शन। ओके, फॉरगिवनेस। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना गाइस, कि यहाँ पर आया है कि माँ काली ने आपके साथ न्याय कर दिया है। जैसे यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, अभी तक आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है कि आपके साथ किसी प्रकार का न्याय हो गया। हमारी रीडिंग में क्या, और रीडिंग में भी आपने सुना होगा कि आपके साथ जस्टिस हो चुका है या हो रहा है, चल भी रहा है जस्टिस। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि जस्टिस हो गया तो लोग अभी भी आपके सामने हंस मुस्कुरा क्यों रहे हैं, सिचुएशन वैसे क्यों नजर नहीं आ रही जैसे आप देखना चाहते हो। देखो गैस, कभी कभी क्या होता है कि चीजें वो नहीं होती जो दिखती है ना। कभी कभी लोग आवरण ओढ़ कर चलते हैं, पर आप उस बात पर बिलीव मत करो। आप एक बात दिमाग में इस तरीके का मत रखो गैस, कि आपके सोचे अनुसार आपके साथ जस्टिस होगा। मालिक का जस्टिस अलग तरीके का होता है। आपको ये नहीं पता कि आपके साथ छल कितने हुए हैं या आपके साथ बुरा कितना हुआ है। मालिक को उसकी सीमा का अंदाजा है ना। तो वो आपके साथ जो जस्टिस कर रहे हैं ना, उसे एक्सेप्ट करो। समझ रहे हो ना इस बात को। आपके साथ जस्टिस हो चुका है गाइस, काफी हद तक में हो चुका है। यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल क्लियर कह रही है। आपको यही कहा जा रहा है, फॉरगिव करो। आप अटके हुए उस बात को लेकर कि मालिक लोग इतना परेशान कर रहे हैं, अभी भी हो सकता है थोड़ा बहुत परेशान करें, लेकिन एक हिस्सा कह सकते हैं गाइस नेगेटिविटी का या लोगों का, लोगों के झुंड का, है ना, जो जिसके द्वारा सबसे ज्यादा आपको अभी इस सिचुएशन में प्रॉब्लम हुई थी, वो कड़ी टूट चुकी है। अब मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं ना कि नेगेटिविटी का टूटना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और ये स्टार्टिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है। आप उम्मीद कर सकते हो कि एक मुद्दे पर आपके साथ जस्टिस हो चुका है ना, अब दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा, मतलब ये जस्टिस होना तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूर्णतया आपके साथ जस्टिस ना हो जाए या पूर्णतया आपकी लाइफ में कुछ बेहतर ना हो जाएगा। ये साल जो है ना, जनवरी से कह सकती हूँ गाइस, अगर आप थोड़ा सतर्क हो ना, आपको पता चल जाए कि आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है, जस्टिस हो चुका है आपके साथ, एक मामले को लेकर 101% जस्टिस हो चुका है। ये थोड़ी कह सकते हैं 30 से 40% कह सकते हैं कि आपको अंदेशा है ना। लेकिन आपको कंफ्यूजन भी है कि पता नहीं सत्य है या नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है डेफिनेटली वो जस्टिस की ओर ही बढ़ रहा है। जस्टिस हो चुका है गाइस, पक्का हो चुका है, इस बात पर बिलीव रखो। और थोड़े टाइम में ही आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअल में क्या है कि अच्छी चीजें होती है ना, उसे इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब तक मेरे सामने नहीं आए मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। और बुरी चीज होती है जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, अरे ये तो हुआ है ना। बट ऐसा क्यों, हम ऐसी अपनी एनर्जी क्यों रखे गाइस। बट मैंने हमेशा कहा है गाइस, इस बात का ख्याल रखना कि कभी भी मालिक से प्रार्थना करते टाइम ये नहीं कहना है अपनी तरफ से कि मालिक इस तरीके से जस्टिस करना। उनको तरीका नहीं बताना है हमें, है ना। वो हमसे बड़े हैं, है ना। वो मालिक है, सृष्टि के निर्माता है, तो हमें उनको ये तरीके बताने की आवश्यकता नहीं होती कि मालिक इस प्रकार से जस्टिस करना। हमारे साथ बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, वही मालिक करते हैं, है ना जी। तो इस बात का ख्याल रखना। और दूसरी बात, एक और चीज कहूँ कि अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी डील नहीं होने दे रहे थे कहीं पर, फिनेंशियल मैटर को लेकर या किसी भी प्रकार की, और अपने कहते हैं ना कंपटीशन इन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा लगाया है, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिला है गाइस। जिसने, एक बात कहूँ गाइस, कि आपकी मार्ग में बाधक उत्पन्न करने की कोशिश की, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है ना, उनके मार्ग में भी बाधा आई है। आपको एक बात के लिए कहा जा रहा है कि फॉरगिव करना गाइस, फॉरगिव करना। आप पर बहुत सारे लोगों की निगाहें थमी हुई हैं, अभी आपको यही कहा जा रहा है कि आप फॉरगिव करना गाइस। आप तो इन पर ध्यान ही मत धरना अभी। अगर आपको जस्टिस के बारे में सुनाई भी दे जाए ना कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, तो न्यूट्रल रहना, बिल्कुल न्यूट्रल रहना, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। डिस्कवरी, ओ माय गॉड गाइस, यूनिवर्स की बहुत कृपा है आप पर। आपको बहुत संभाला जाता है, बहुत करीब हो मालिक के, माँ काली के बहुत निकट हो गाइस आप। सच में आप माता को ध्याते हो नवरात्रा में, शायद जैसे व्रत करना या कुछ ऐसा है आपके साथ गाइस,
या जिनको भी मानते हो, है ना, उनके आधार पर इस रीडिंग को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा मानना है मालिक एक ही है ना जी। तो माँ काली की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है गाइस, इवन बहुत, मुझे ऐसा लगता है शायद छोटे थे ना तब से आपकी साधना माँ दुर्गा के प्रति, माँ काली के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति मतलब रही है आपकी, है ना। आपकी आपकी आस्था बहुत अच्छी रही है उनके साथ, किसी न किसी रूप में आपके साथ आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आप आपके आपके प्रियजन हैं, सब कोई गाइस प्रोटेक्टेड है। मतलब एक आप एक वो बन रहे हो, क्या कह सकते हैं, जरिया, जो अपने परिवार को भी सुरक्षित करने के लिए ढाल के रूप में आगे आते हो। सच में बहुत रहमत है गाइस आप पर, और शायद आपको सुनने को भी आया है, हुँ, या आपने खुद स्पष्ट, कहते हैं ना, महसूस करना। एक जैसे होता है ना, कोई इंसान एक एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, ऐसा फ़ील होता है कि मेरी एनर्जी ना, इन मैं मतलब इनका अंश हूँ या इनसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हूँ, है ना? एक मालिक के एक रूप विशेष से, है ना? उनके साथ आपका कनेक्शन मेबी माँ काली से ही हो सकता है, माँ दुर्गा से ही हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में ना, मतलब आपको प्रमाण मिला है गाइस। एक होता है ना कि एक मौजूदगी का एहसास होना, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है बचपन में, एक चमत्कार जैसा कह लो, या फिर ऐसा कह लो कि बाल-बाल कई सिचुएशन से, बाल-बाल किसी सिचुएशन से आपको बचाया गया है। आपको महसूस करा गया है कि माँ काली आपके साथ है, माँ दुर्गा आपके साथ है। मेबी हो सकता है सपने के थ्रू, या कभी-कभी ऐसा हो सकता है किसी के भाग्य अच्छे हो गाइस, कि कुछ अलग ही तरीके से आपको ये बताया जाना कि वो आपके साथ है। हुँ? या किसी नकारात्मकता से भी आपने डील करी है, वहाँ पर आपका बचाव माँ काली ने किया है गाइस। इवन एक बात इस बहुत क्लियर है गाइस, कि आप पर बड़े ब्लैक मैजिक हुए होंगे, है ना? आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ से बहुत ज़्यादा सामना किया है, और ये चीज़ जब किसी इंसान की लाइफ में होती है, अगर मान लो आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ आपके आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, नहीं किया है, बट मैं एक बात बताऊँगी गाइस, कि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक समय विशेष के बाद में आपके काम का बनना नहीं, या फिर आपकी बिल्कुल परिस्थितियाँ लाइफ की चेंज हो जाना, है ना? लाइफ के काफ़ी सारे हिस्सों को लेकर ना आप जद्दोजहद में बहुत ज़्यादा, या फिर उलझने बहुत ज़्यादा, आपकी इमेज को लेकर, काम को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, सब चीज़ों में मसले बनते रहना। तो ये कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक का कमाल हो सकता है गाइस, जिससे माँ ने आपको बहुतों बार बचाया है, बहुतों बार बचाया है गाइस। हुँ? यहाँ आपको डिस्कवर करने को कहा जा रहा है, किस बात को लेकर? कि आप ट्रस्ट रखो। आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखो गाइस, आपकी श्रद्धा कभी-कभी डगमगा जाती है ना? शिकायतें रखो नो डाउट, क्योंकि आप मालिक से शिकायत नहीं करोगे तो किससे करोगे? क्योंकि आपके मन में उफान भी बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए ज़रूरी है अपनी भड़ास को निकालना। तो मालिक इस बात को लेकर कभी भी आपको ये नहीं ज़ाहिर करेंगे कि आपने शिकायत कर दी तो लो आपको इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता गाइस। जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, उनसे आप शिकायत करो ना तो वो कभी रूठते नहीं हैं आपसे। यही अनकंडीशनल लव का प्रमाण होता है ना? बिना शर्त का, कि आपके जैसे भाव है, आप खुलकर व्यक्त कर सको जैसे खुद के सामने व्यक्त करते हो। यही सच्चे प्यार की निशानी है ना? तो मालिक को अगर आपको लगता है कि आपने शिकायत कर दी, तो मालिक आपसे रुष्ट हो जाएँगे। ऐसा नहीं है, वो फिर भी आपको सँभालेंगे गाइस। बच्चा तो किसी भी तरीके के भाव का हो ना, तब भी अपने माँ को प्रिय होता है। ये बात तो याद रखना, है ना? और आप माता के बहुत सानिध्य में हो गाइस, आप उनकी छत्र छाया में हो। तो आपका बाल तक कोई बाका कर ही नहीं सकता। लोगों को आप महाभयंकर तरीके से कन्फ्यूज़ करते हो। आप सोचो आप कन्फ्यूज़न या दुविधा में हो कि कौन-सी एनर्जी है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। इनके साथ जितना बुरा करने के बारे में सोचते हैं, उस लेवल तक का बुरा हो क्यों नहीं पाता? ये सत्य है, और ये सुनने को आएगा आपको, देखना। ये लो, महाकाली का न्याय, देखो।
एक खतरनाक न्याय महाकाली ने आपके साथ कर दिया है। किस तरीके का गाइस, कि किन्हीं लोगों का मुखौटा उतार दिया है। बिल्कुल उतार दिया है किन्हीं लोगों का मुखौटा, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे थे। मे बी हो सकता है गाइस आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसान, इसे इसे समझना जैसे कि ये रिजेक्शन के साथ में ये कार्ड आया है कि हो सकता है कि आपके परिवार का या हो सकता है मैरिज का, ये कोई भी मामला आपकी लाइफ का, उसे उसके आधार पर समझना कि किसी और इंसान की वजह से आपको इग्नोर किया गया या आपको रिजेक्ट किया गया। ये शायद ये भाव आपके अंदर चल रहे हैं कि आप जिस कदर के हकदार थे या आप जिस हक के हकदार थे ना, वो हक आपको ना देकर किसी और को दिया गया आपकी नज़रों के सामने। मतलब ये समझ लो कि बाहरी लोगों की वजह से, क्योंकि चाहे ये फैमिली का मैटर है, चाहे ये मैरिज का मैटर है, स्पष्ट पता चल रहा है कि बाहरी लोगों की वजह से आपको नीचा दिखाया गया है आपके अपनों के द्वारा। वहां पर आपका हक आपकी नज़रों के सामने किन्हीं और लोगों को दिया गया, जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा। और कहीं ना कहीं आपके दिल से ना एक चीख निकली कि माता जस्टिस करो मेरे साथ न्याय करो, है ना। और ये बकायदा आपके साथ न्याय हुआ है गाइस। इन लोगों ने बहुत चटकारे लिए हैं आपकी सिचुएशन के, बहुत परिस्थितियों पर हंसा है आपके, है ना। लेकिन कहता है ना कि जब कोई इंसान किसी के दुख पर हंसने की कोशिश करता है और सामने से आकर निगाह दिखाने की कोशिश करता है ना कि देखो आपके साथ इतना बुरा कर दिया है, फिर उनका तो फिर मालिक ही जाने गाइस। सच में ऐसे लोगों को ना मालिक बख्शते बिल्कुल भी नहीं है, जो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं ना कि किसी के साथ बुरा करने के बाद में उनके साथ बुरा नहीं होगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। घड़ी का सुइयां एक जगह पर रहता ही नहीं, और समय की फितरत होती है कि वो चेहरा नहीं भूलता। चाहे किसी ने अच्छा किया है, चाहे किसी ने बुरा किया है, वो रिटर्न गिफ्ट देते ही देते हैं, है ना। तो समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। अगर किसी ने आपको इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की है या आपका ही हक छीन कर आपके सामने हंसने की कोशिश की है ना, वक्त उन्हें जवाब दे रहा है। और काफी हद तक में दे चुका है गाइस। ये आपके सामने आएगा। कुछ लोगों के इस तरीके से मुखौटे उतर रहे हैं कि जितने वो अच्छे दिख रहे थे किन्हीं और लोगों के सामने, उनकी रियलिटी क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या, असलियत क्या है, वो अब सामने आएगा। तो जो लोग आपको छोड़कर, आपको इग्नोर करके किन्हीं और लोगों के पास जा रहे थे ना, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अब अपनी गलती का एहसास होगा। और किस तरीके से आकर आपसे माफी मांगेगा। इस माफी मांगने वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझी जा रही है, कोई भी हो सकते हैं गाइस, ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, है ना। ये पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, जिन्होंने आपका हक दिया है किन्हीं और लोगों को। अब आकर आपसे नजरें किस तरीके से मिलाए, गिल्ट में भयंकर तरीके के जाएंगे गाइस ये, क्योंकि आपका समर्पण, आपका त्याग इन्होंने नजरअंदाज किया है ना। ये चीज गलती में चली गई गाइस। लेकिन इन्होंने आपको इग्नोर करके किन्हीं और लोगों को चुना, किन्हीं और लोगों ने इनको इग्नोर किया है गाइस। क्यों इग्नोर किया, इग्नोर करने वाली सिचुएशन है अब तो, क्योंकि उनका मुखौटा उतर चुका है। तो अब देखो, अब ये अपनी गिल्ट से ही भी बाहर नहीं आ सकते, है ना। तो सिचुएशन काबू में आ रही है गाइस। जहां पर आपने सरेंडर कर दिया ना मालिक को, माँ काली को, कि माँ संभालने की कोशिश करो, अब नहीं संभलने वाला, वहां पर सिचुएशन को मालिक ने कंट्रोल में ले लिया है, अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने हस्तक्षेप में ले लिया है। हम्म। जो भी सिचुएशन है ना, ये ठीक हो रही है, ठीक होने की तरफ ही बढ़ रही है। ठीक है, रिकवरी, ये लो। कोई आपसे वापस रिकवरी चाहते हैं गाइस, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, गिल्ट हो रहा है, मैंने कहा ना गिल्ट हो रहा है, रहस्य में से पर्दाफाश होंगे गाइस। और देखो कंप्लीशन, ऐसे लोगों की लाइफ में कंप्लीशन, ठीक है, यही डेस्टिनी है गाइस। यही डेस्टिनी है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आपके साथ न्याय हो, तो बड़ा न्याय हो। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जिस किसी इंसान ने इसके अलावा भी अगर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहा था ना, किसी मेल पर्सन के बारे में लग रहा है, ठीक है, ये पहला मैसेज जो था ना ये अलग था, अब जो मैसेज आ रहा है ना वो अलग है। कोई मेल पर्सन ऐसे हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस। एक कपल का मुझे ऐसा लग रहा है जो साथ में मिलकर ना ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा करते हैं। न केवल आप पर, काफ़ी सारे लोगों पर इन्होंने करे हैं, इवन अपनी
फैमिली पर भी। ये मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा संभावना लग रही है कि ये आसपास के कोई इंसान है, आपके पास पड़ोस के कोई इंसान है, ये कर्मा भोग रहे हैं गाइस अपना। और शायद आपको खैर खबर है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीमार है अभी, और इनकी रिकवरी नहीं हो रही है। कुछ हुआ है, इनका एक्सीडेंट हुआ है या हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा इशू हुआ है, जो शायद बनते नहीं रह रहा इनसे अभी। कहीं ना कहीं देखो गाइस कि थोड़ी आपकी लाइफ हल्की सी सही लेकिन आसान होती हुई नजर आ रही है, नहीं आ रही, मतलब एक थोड़ी सी कह सकते हैं कि कहीं बाहर जाओ, कहीं घूमने जाओ या किन्हीं लोगों से बातचीत करो ना, वहां पर आपको आसानी लग रही है या नहीं लग रही है। एक दिमाग में आता है ना आपके कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ये सिर्फ रीडिंग में आता है ना। तो इन चीज़ों का आकलन करने की कोशिश करो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है। आपके घर परिवार का वातावरण देखो कि अभी थोड़ा ही सही ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। या आपके काम काज को लेकर कोई परिस्थिति है, वहां पर थोड़ा बहुत ही सही कुछ फर्क आपको नजर आता है या नहीं आता है। और अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो अपनी हेल्थ को लेकर देखो, इनमें से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का कोई एरिया ऐसा है जहां पर रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। क्योंकि एक नेगेटिविटी का बंधन जैसे ही टूटेगा ना, ये ब्लैक मैजिक बड़ा खतरनाक होता है, इससे बंधन टूटेगा ना, अपने आप रिकवरी के रास्ते खुल जाएंगे। ये रोड़े बनती है गाइस चीजों के सुधार में, ये बिगाड़ा ही स्टार्ट करती है और बिगाड़े तक ही ले जाती है ना। लेकिन यहाँ पर उसका रोक रुकावट हो गई, उसका ठहरना हो गया है, जो आगे नहीं बढ़ेगी उल्टा पीछे जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना गाइस कि कभी भी कोई भी इंसान ब्लैक मैजिक करता है ना, किन्हीं लोगों पर करता है, एक समय के बाद में जितने लाइफ में उन्होंने ब्लैक मैजिक करे हैं ना, तंत्र मंत्र करे हैं ना, वो सारे इकट्ठे होकर वापस जाते हैं उन्हीं इंसान पर जिन्होंने करे हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होता है, जो दुनिया देखती है, जो एक उदाहरण सेट करता है कि कभी भी ऐसे पाप नहीं करने चाहिए, निर्दोषों पर कभी भी अपनी कहते हैं ना क्रूरता नहीं बरतनी चाहिए, है ना। ये बड़े ऐसे इंसान हैं जो अपमानजनक शब्द काम में लेते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देख लेना इनमें से जो भी अभी पॉइंट्स पता है ना, उनमें क्या सुधार आपको देखने को मिला है। अगर कोशिश करोगे शिकायतों को साइड में रखकर, है ना, एक बकायदा यथार्थ चीजों पर मूल्यांकन करोगे ना, अपने आप आपके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी गाइस। ये बात करता है किसी तरीके की सच्चाई को सामने लाने की। तो जो भी न्याय अगर अभी भी आपको लगता है नहीं हुआ आपके साथ, थोड़ा टाइम में देखना सच्चाई सामने आ जाएगी आपके, बिल्कुल बकायदा, है ना। सच्चाई आपके सामने आएगी कि आपके साथ क्या क्या न्याय हुआ है। अभी आप अपना ध्यान उन चीजों पर से हटा दो, और जब आपकी एनर्जी उस चीज की प्रोटेक्शन नहीं करेगी ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कहा ना किसी को गिल्ट है गाइस, ये आपकी लाइफ में बैलेंस आता है, रिकवरी के साथ बैलेंस का कार्ड आया गाइस। मन मुटाव दूर होंगे आपके, कोई आपके रिश्तों में मन मुटाव को दूर होने नहीं दे रहा था, कि जैसे ही आपको लगता है कि आपके घर परिवार का मैरिज का मामला ठीक होने लगा है, वैसे ही कोई वापस से बिगाड़ा करने की शुरुआत कर देता है। मतलब कोई आपकी लाइफ पर ना बहुत ज्यादा नजर रख रहा था गाइस। हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान से आपकी खबर ली जा रही थी, आपके घर परिवार के बारे में सूचनाएं ली जा रही थी, जिन्हें आप जानते हो, या हो सकता है आप नहीं बता रहे हो, लेकिन फिर भी कोई आप पर नजर इतनी ज्यादा रख रहा है कि आपकी लाइफ की जानकारी लेकर किन्हीं और लोगों को दे रहा है, और कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है गाइस। अब ऐसे इंसान को मालिक रोकेंगे, है ना। ये अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस में है गाइस, है ना, अति में है। और ये एक कहता ना कि हर एक अति का अंत होता है ना। रावण तक के अहंकार का टूटना हुआ, तो ये ऐसे लोग अगर अहंकार लेकर बैठेंगे तो फिर कैसे चलेगा, नहीं चलने वाला, रह ही नहीं सकता। पत्तों का ना कोई घर नहीं बना सकता, कभी ना कभी हवा का झोंका लगता है और ऐसे पत्तों का ना टूटना बिखरना होता है। और ऐसा कैसे संभव हो सकता है गाइस कि किसी और के घर को तोड़कर या किन्हीं और लोगों की लाइफ में गड़बड़ करके कोई इंसान सुखी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और किसी और लोगों के काम में बाधक बनकर कोई अपना काम बनवा ले, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है गाइस कि जैसे परिवर्तन करना, वैसे ही प्रकृति का नियम है न्याय भी करना। हर युग में होता आया है और हर युग में होगा गाइस ये,
तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये कलयुग चल रहा है, इसमें तो न्याय होता ही नहीं, असत्य जो है ना वो हावी रहता है सत्य पर, ना जी ना, ना जी ना, बिल्कुल। मालिक अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ते नहीं है कि उनके साथ अन्याय हो जाए, तो मालिक को इसकी परवाह नहीं है ना। मालिक आज भी अपने प्यारे बच्चों के साथ है और उनके साथ अन्याय होने नहीं देंगे, है ना। डेस्टिनी ये कार्ड आना चाहता था। इम्पास, परसेप्शन, ये देखो ये न्याय ऐसा है जो आपकी लाइफ के प्रति नजरिए को चेंज करने वाला है गाइस, सच में। और आपका ट्रस्ट माता पर, माँ काली पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना। आप मुझे ऐसा लगता है कुछ व्यूवर्स तो ऐसे हैं जैसे एक उन्हें बहुत कुछ जानकारी है इसके बारे में, जैसे व्रत करने के बारे में, या कन्याओं को घर पर बुलाते हैं, है ना, ऐसा कुछ करना या कुछ ऐसा गाइस जो वाकई में अगर ज़्यादा आडंबर ना करके या ज़्यादा बहुत कुछ ना करके थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे माता को प्रसन्नता हो जाती है। जैसे इसे समझने की कोशिश करना, जैसे एक ही समय में अगर कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जहाँ पर आपकी इंसानियत की परख होती है ना, वहाँ पर आपकी इंसानियत जीतती है। कैसे? कि मान लो कि आप एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहे हो, लेकिन रास्ते में अगर कोई ऐसी स्थिति बने आपकी कि कहाँ कहीं ज़रूरतमंद को आवश्यकता है, तो आपके दिमाग में यही होता है कि मैं उन्हें, उनकी सेवा में ये दूध है या जो कुछ भी है ना उन्हें समर्पित कर दूं, मेरे मालिक अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और ये बकायदा गाइस होता है ना। मालिक उन बच्चों पर और ज़्यादा प्यार उड़ेलते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। बहुत अच्छी सोच है गाइस आपकी, और अगर ऐसी सोच है ना तो इसे बिल्कुल भी चेंज मत करना, ये बहुत काम करती है गाइस, ये कर्मा बनाती है अच्छे, है ना। और लाइफ में यही कर्मा ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय को लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं हमें गलत डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, है ना। तो एक बात स्पष्ट और क्लियर वे में कहूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा न्याय होने वाला है जो आपको, आपका लाइफ के प्रति नजरिए को बदल दे। और कुछ न्याय की शुरुआत आपके साथ हो चुकी है, माँ काली ने आपके साथ न्याय कर दिया है, और ये जो कुछ भी न्याय हुआ है ये बहुत शीघ्र आपके सामने आने वाला है। और कुछ लोग गिल्ट में इस तरीके से जाएंगे कि वो आकर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, चाहे आपको लगे ना लगे पॉसिबल, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी है ना, कि आपकी कदर, आपके रेस्पेक्ट ऐसे लोगों की नज़रों में उठाई जाए। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।